प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने जीवित रखा है और उनके वचनों को लेकर आपके समक्ष हाजिर होने का एक अवसर दिया है। अब हम परमेश्वर के वचनों के जरिए कुछ बातें करते हैं जो हमारे जीवन को मदद का रूप बन सकता है। पिछले समय हमने देखा कि किस तरह से परमेश्वर ने मना किया था आदम को, हमारे पूर्वज, कि तुम इस वाटिका के सब फल खा सकते हो पर बुरे और भले ज्ञान का फल नहीं खा सकते हो। और एक जीवन का फल था, उसके लिए मना किया था। पर क्या होता है, सर्प जो शैतान हवा को अकेले में देख लेता है, स्त्री को, उनको फल खाने के लिए उकसाता है और स्त्री आधा खाती और जाके अपने पति यानी हमारे पूर्वज आदम को देती है। और आगे क्या होता है, आओ हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 3 में 8 से लेके 15 तक। जेनेसिस 3:8-15। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे सिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैं खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पक्षियों और सब बनेले पक्षियों में पक्षियों से अधिक श्रापित है। तो पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। भाइयों बहनों और मित्रों, यहाँ पे क्या होता है, परमेश्वर उस आदम वाटिका में ठंडे पहर पर टहलने के लिए आते हैं, जहाँ पर उन्होंने स्त्री और पुरुष को रखा था। और परमेश्वर आवाज देते हैं,
एकदम आवाज़ सुनकर घबरा जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग सूख गए हैं। परमेश्वर पूछते हैं, क्या मैंने तुम्हें मना किया था, वह फल तुमने खाया है? मित्रों, आप उनका जवाब को सुनिए। मैंने तुम्हें मना किया था, वो फल तुमने खाया? तो आदम ने जवाब दिया कि जिस स्त्री को तुमने मेरे संग रहने को दिया, वो स्त्री ने मुझे दिया और मैं खाया। जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने दिया, वो स्त्री ने वो फल मुझे दिया और मैंने खाया। तुरंत हमारे पूर्वज ने क्या किया? उनके ऊपर ब्लेम कर दिया, यानी उनके ऊपर सब डाल दिया। भाई मेरा गलती नहीं है, ये तो उसने दिया और मैं खाया। भाई और बहनों और मित्रों, हमारे घर में खाना पकता है, खाना में नमक नहीं होता है ना, तो हम मुंह बनाते हैं, चुपचाप नहीं खाते। कई बार हमारे पसंदगी के खाना हमें नहीं मिलता है ना, तो खाने हम नहीं खाते। वो भी खाना स्त्री बनाती है। मैं अपने एक जीवन की घटना बताना चाहता हूँ। कुछ साल पहले की बात है। मेरा पहला पत्नी के बारे में बताना चाहूँगा। उनको बहुत ही पसंद था बेसन फ्राई। वो बेसन फ्राई बना के अच्छी तरह से खाती थी और वो चीज़ मुझे देखकर बहुत ही चित्री चढ़ता था, यानी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और एक दिन उन्होंने बनाया जो मुझे पसंद नहीं था और मैं थाली में डाल दिया। उस समय मैं बहुत ही क्रोधित हुआ। वो गर्म बेसन मेरे उठाया और मेरी पत्नी के सर पे बालों में डाल दिया। वो रोई। मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि हमें जो पसंद नहीं है वो हम नहीं खाते हैं, और हमें जो पसंद है वो खा लेते हैं और दोष हम दूसरों पे लगाते हैं। हम पुरुष की आदत ही यही है कि जल्दी से हम दूसरों पे दोष लगा देते हैं, दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर ने श्राप यानी शैतान को बहुत बड़ा दंडित किया, पर परमेश्वर जो अनुग्रह का दाता है वह मनुष्य को दंड नहीं देता है। वो परमेश्वर हमें अनुग्रह देना चाहते हैं। आगे का भाग में वही पढ़ेंगे कि परमेश्वर हमें कितना अनुग्रह देते हैं। भाई और बहनों, हम किसी के ऊपर दोष न लगाए, इसकी वजह से मेरा ये हो गया, उसकी वजह से वो गया। हम खुद जिम्मेदार हैं। हमारी पत्नियां कितना चाहती है कि हम व्यसन मुक्त रहे,
फिर भी हम शराब पीते हैं, फिर भी हम गुटखे खाते हैं, फिर भी हम क्या क्या व्यसन करते हैं। वो भला भी तो सोचती है। भाई और मित्रों, आओ हम एक निर्णय लें कि हम दोष लगाने वाले नहीं, हम अपने पाप को कबूल करें। हम इनडायरेक्ट नहीं पर डायरेक्टली कहा, डायरेक्ट कहें कि यस, ये मेरा पाप है। देखो आदम की हिम्मत भी कितनी है। वह महान परमेश्वर ने जिस मिट्टी में से उनको बनाया है, वो परमेश्वर को जवाब देता है, तूने वो स्त्री दिया मेरे संग रहने के लिए, वो स्त्री ने मुझे दिया और मैं खाया। भाई और बहनों, कितना उनका हिम्मत है। क्या हम अपने बुरे कामों के लिए परमेश्वर को इस प्रकार जवाब दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप परमेश्वर सामने धर्मी बनने का प्रयत्न करते रहे। गॉड ब्लेस यू। आओ हम एक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे महान और पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ पिता आपके वचनों के लिए पिता, जो हमारे जीवन को बदलने के लिए काफ़ी मदद रूप बनता है पिता। आपका वचन आज मेरे पास ना होता तो पिता ये असंभव होता पिता कि मैं आपसे बातें कर पाता। धन्यवाद करता हूँ आपके वचनों के लिए, आपके पुत्र के लिए। दिन भर हम कहाँ पर भी रहे पिता, हमारे साथ रहे, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा गाइड करे, समझ और बुद्धि दे पिता। धन्यवाद सुंदर समय के लिए, सुंदर सुबह के लिए पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन।